अच्छा यार, सबसे पहला, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब मैं भी एफएससी में था तो मैंने आसपास लोगों को नोट किया था, वैसे अंधाधुंध रट्टे मार के एब्स्ट्रैक्ट तरीके से सॉल्व कर रहे होते थे। सबसे बेस्ट ये होता है कि पहले आप ट्रायंगल बनाएं। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल बनाते हैं तो आप अपने नॉलेज को कनेक्ट कर पाते हैं फार्मूलाज के साथ। अगर ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए के सामने वाला अल्फ़ा होगा, बी के सामने वाला बीटा होगा, सी के सामने वाला गैमा होगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर इसने दो एंगल्स का बताया हुआ है, तो तीसरा एंगल हम निकाल सकते हैं। तीसरा एंगल अल्फ़ा जो होगा वो होगा 180 में से इन दोनों एंगल्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये बन जाएगा 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा 5 6 7। अच्छा जी, आ जाएगा 5 1 और 0 या। ठीक है, तो अल्फ़ा 105 आ गया। लिखना है तो लिख लें, ये 105 है। बीटा जो है 60 डिग्रीज है, गैमा जो है 15 डिग्रीज है, और जो बी साइड है वो इज इक्वल टू √6। अब हमने ट्रायंगल को सॉल्व करने का मतलब क्या है? सब एंगल सब साइड्स पता होनी चाहिए। एंगल सारे पता चल गए, दो साइड्स रह गई हैं, चलो निकाल लेते हैं। पहली जो चीज़ हमें ये पता है कि a डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा जो है वो इक्वल होगा c डिवाइडेड बाय साइन गैमा के। ए साइड हमारे पास नहीं है, तो a को हम लिख सकते हैं c इंटू साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन गैमा। इनफैक्ट सी साइड भी नहीं है ये। ओके, माय अपोलॉजीज। इसको हम b ओवर साइन बीटा लिख लेते हैं फिर, b क्योंकि पता है। ओके फाइन, माय बैड। इसको लिख लेंगे b इंटू साइन अल्फा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। b है √6 साइन ऑफ अल्फा, साइन ऑफ 1/5 divided by sine of beta, sine of 60. So what I'm going to do is I'm just going to plug this everything into the calculator, and let's see. So a side comes out to be 1 plus square root of 3, which you can further break down and write as almost equal to 2.73. Okay, तो एक साइड और भी आ गई, ये आ गई 1 plus square root 3 या इक्वल टू आप लिख सकते हो 2.73। थर्ड साइड हमें कौन सी चाहिए थी यार? थर्ड साइड हमें c चाहिए थी, तो c over sine of gamma is equal to a over sine of alpha. So C would be A into sine of gamma divided by sine of alpha. A side को मैं लिख देता हूँ 1 plus square root 3 for the sake of good calculation. Sine of gamma is sine of 15, जिस लैंग्वेज में मैंने 15 लिखा है वो बिल्कुल 15 नहीं लग रहा। I know, there you go, just corrected it. Divided by sine of alpha, sine of 1/5 degrees. Okay, let's see what do we get. I'm getting this, which can further be written as कि C almost जो है वो 0.732 के इक्वल है। And just like that हमने सारे एंगल्स भी सारे निकाल दिए, एक ये और दो साइड्स हमें नहीं पता थी, हमने वो भी निकाल दी। ट्राइंगल सॉल्व्ड। ओके, सो मेरा ट्राइंगल बनेगा कुछ ऐसा, ए बी सी अल्फा बीटा, सी के सामने गैमा, बी जो है वो 95, सी जो है वो 34 है, अल्फ़ा जो है वो 52 डिग्रीज है। अच्छा, दिस साउंड्स लाइक अ टास्क फॉर द लॉ ऑफ कोसाइंस, के दो साइड्स दी हुई हैं और उनका इंक्लूडेड एंगल दिया हुआ है, राइट? सो आई कैन से कि a square is equal to b square plus c square minus 2bc cos of alpha, and that would give me 95 का square plus c का square यानी कि 34 का square minus 2b 95 into c 34 cos of 52 degrees. Let's just plug it in the calculator and see what it comes out to be. और ये मेरे पास आ रहा है 6203.8, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं एंड ए आपके पास आ जाएगा 78.76। ओके,
अब हम क्या कर सकते हैं यार, अब हमें एक एंगल और चाहिए, तीसरा एंगल वैसे ही निकल आएगा। तो अब हम ये कर सकते हैं, ए भी आ गया हमारे पास, तो ये 78.76, ओके, तीनों साइड्स आ गई ना। लॉ ऑफ साइंस यूज कर लेते हैं। तो ए बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू बी बाय साइन बीटा। हमें बीटा चाहिए, साइन बीटा को आइसोलेट कर लेते हैं। साइन बीटा इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा बी ओवर ए ऊपर साइन अल्फा। And let's calculate this thing after plugging its value. B है जी 95 sine of alpha, which is sine of 52 divided by A, which is 78.76. And it comes out to be, sine beta comes out almost equal to 0.9504. और अगर मैं इसका साइन इनवर्स लेता हूँ तो बीटा मेरे पास आ जाता है जी 71.9 डिग्रीज, ऑलमोस्ट है। अगेन क्योंकि हमने काफ़ी राउंड ऑफ किया तो इक्वल टू का साइन लगाना वुड नॉट बी एक्यूरेट। थर्ड एंगल कैसे निकालोगे यार, 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे 52 को, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 71.9 को, तो आपके पास कौन सा रह गया था, गैमा भी आ जाएगा। ओके, so let's quickly do that. So 180 minus 52 minus 71.9. This gives gamma to be equal to 56.1. Again, not equal, almost equal. So we have solved this triangle. अच्छा जी, दो साइड्स दी हुई हैं। मैं कह देता हूँ कि अगर ये साइड A है, ये B है और ये C है, तो A they have given it कि 36.21 है, B है यार 42.09, C का कुछ अता पता नहीं है, और गैमा यानी कि C के सामने वाला जो एंगल है वो दिया हुआ है। ये हो जाएगा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा। गैमा लिखने मैंने काफ़ी कंजूसी से डायग्राम बनाई है, आई नो, सो मैं गैमा को बाहर लेबल कर रहा हूँ। अच्छा, अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने सी फाइंड करना है और बाकी दोनों एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। एक तो जो चीज़ मुझे नज़र आ रही है वो ये कि ए और बी साइड्स दी हुई हैं और उनका जो इंक्लूडेड एंगल गैमा है वो दिया हुआ है, तो लॉ ऑफ कोसाइन हम लगा सकते हैं, राइट। लॉ ऑफ कोसाइन से हम लिख सकते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और उनका इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, ए और बी के दरम्यान में, गैमा, तो कॉज ऑफ गैमा। दूसरा मैं इसको ज़रा डिग्रीज में भी कर लेता हूँ क्योंकि that is how we will be able to put it in the function. अच्छा, so ये मिनट से डिग्रीज में करना है 29, क्योंकि एक डिग्री के अंदर एक घंटा होता है, यानी कि एक डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। तो मैंने अगर मिनट से डिग्री में जाना है तो मैं 60 से डिवाइड करूँगा। 29 डिवाइड बाई 60 करता हूँ तो ये आ जाता है 0.483, सो ये आ जाएगा 29 बाय 60 डिग्रीज which is 44.483 डिग्रीज बनता है। ये तो मैंने रफ वर्क में साइड पे कर लिया। अच्छा, अब आते हैं वापस। सो सी को अगर मैंने निकालना है तो मैं स्क्वायर रूट लूँगा, एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस इसलिए लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है सी एक साइड है तो इट हैज़ टू बी पॉजिटिव। A is 36.21 का स्क्वायर प्लस B is 42.09 इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू A यानी कि 36.21 इंटू B which is 42.09 into cos of 44.483 degrees, and सारा का सारा स्क्वायर रूट के अंदर है। So what I'm going to do next is, and I would require you कि पहले इनके स्क्वायर्स लिखो, इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर इसको लिखो, और फिर इस सारे को मल्टीप्लाई करो, और फिर इसको evaluate करो, because that is how it is in FSC. You have to show every step. What I'm going to do is I'm going to make my life easier. Just type dot 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 and C को मैं calculate कर देता हूँ direct through calculator. And upon doing that मेरे पास आ रहा है 30.133 something. Let's just suffice कि यार 30.13 आ रहा है। अच्छा, फर्दर एक साइड भी आ गई मेरे पास, इसको मैं लिख रहा हूँ ऊपर, ये जो मैंने कंजूसी वाली डायग्राम बनाई है इसमें। अच्छा, अब क्या है, सी भी है, गमा भी है, लॉ ऑफ साइंस लगा लेते हैं। वो कहता है कि अगर मैं ए को
साइन अल्फा से डिवाइड करूं तो वो होगा c बाय साइन गैमा। ए मेरे पास है, साइन अल्फा अल्फा बेसिकली नहीं है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हो कि साइन अल्फा लिख लो उस राइट हैंड साइड पे, साइन अल्फा को राइट हैंड साइड पे ले आओ और बाकी राइट हैंड साइड पे जो चीज़ें थी उनको लेफ्ट पे ले आओ। तो साइन गैमा बाय सी, यानी कि फाइनली अल्फा आपका बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस थिंग, ए साइन ऑफ गैमा डिवाइडेड बाय सी। सो साइन इनवर्स ऑफ क्या बनेगा ये, ए क्या है, ए है 36.21, साइन ऑफ गैमा वुड बी साइन ऑफ 44.483 divided by this whole thing in brackets divided by C, which is 30.13. So alpha will come out to be 57.23 degrees, 57.23 degrees। अच्छा जी, अब अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया, यानी कि ये जो मैंने कंजूसी से डायग्राम बनाई है इसमें एक और चीज़ हमें पता चल गई है, 57.23 डिग्रीज है। यानी कि लास्ट क्या करना है, बीटा बताना है। तो बीटा बताने के लिए वन सिंपली लिख लेते हैं यार, इसको मैं फर्दर एक बॉक्स बना के लिख रहा हूँ आगे। सो बीटा वुड बी 180 minus alpha minus gamma, and that gives us 78.29, right? Finally third angle भी आ गया है, so I'm just putting everything away from the screen और बड़ा सा करके ये triangle बना रहा हूँ to show you कि solved triangle की सारी sides और angles क्या हैं। So A 36.21 बताया हुआ था, B 42.09, C हमने निकाल ली थी 30.13, ये एंगल 44 डिग्रीज 29 मिनट्स, ये एंगल 78.29 डिग्रीज, ये एंगल 57.23 डिग्रीज। अच्छा, इसके ये जो एंगल्स हैं ना दोनों, बुक के अंदर इनको आगे डिग्री और मिनट में कन्वर्ट किया हुआ है। इफ़ यू डू दैट दैट्स गुड, इफ़ यू डोंट डू दैट इट्स आल्सो फाइन। अच्छा, ये जब तीनों साइड्स दी हों तो वो जो हाफ एंगल फार्मूलाज है ना वो सबसे हेल्पफुल होते हैं, फ़ौरन आप उनसे तीनों एंगल निकाल सकते हो। वैसे तो अगर इस ट्रायंगल को बनाया जाए, इसकी तीनों साइड्स दी हुई हैं, ए 7 है, अगर ये बी है तो ये भी 7 है, ये सी है तो ये 9 है। अच्छा, थोड़ी सी अगर कॉमन सेंस यूज़ की जाए, एंड आई वुड रिकमेंड कि आप हाफ एंगल्स के अलावा भी इनको सॉल्व करने की कोशिश करो, वो लॉ ऑफ साइंस, टेंजेंट और कोसाइन से। बट एनीवे, ए के सामने वाले एंगल को हम अल्फ़ा कहते हैं, बी के सामने वाले को हम बीटा कहते हैं, सी के सामने वाले को हम गैमा कहते हैं। और यहाँ पे एक बात अंडरस्टूड है, क्योंकि ए और बी इक्वल हैं तो अल्फ़ा और बीटा भी आपस में इक्वल होने चाहिए उनके सामने वाले एंगल्स, राइट? अब इसको यूज़ करते हुए try solving it with another method other than the one that I am going to show you। मैं सिंपली यही कर रहा हूँ कि मुझे पता है that cos of alpha by 2 is equal to s into s minus a divided by bc का प्रोडक्ट। अब इसमें एक चीज़ जो s है वो हमें नहीं पता, बट वी नो कि s क्या होता है, वो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 2 होता है, यानी कि 7 प्लस 9 डिवाइड बाई 2, दैट गिव्स यू 23/2। और अगर 23/2 को फर्दर कैलकुलेट किया जाए तो दैट गिव्स यू 11.5। चलो जी, ऐसा आ गया। सो अल्फा बाय 2 वुड बी cos inverse of what? Cos inverse of 11.5 into 11.5 minus 7 divided by 7 multiplied by 9, right? And that is 24.9974। और ये क्योंकि अल्फ़ा बाई 2 है तो अल्फ़ा इसका ट्वाइस होगा, सो आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग इट विद 2। अल्फ़ा मेरे पास फाइनली आ गया 49.99 डिग्रीज। ओके, एक एंगल आ गया। दूसरा एंगल निकालने के लिए व्हाट कैन आई डू,
अल्फा, बेसिकली अल्फा आ गया तो बीटा भी आ गया। यप 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 यप। सो बीटा भी जो होगा वो 49.99 डिग्रीज होगा। और क्यों होगा? एज ए इज इक्वल टू बी। और आप फर्दर लिख सकते हो कि दिस इज फर्दर इक्वल टू 7। तो इक्वल साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अच्छा जी, गैमा निकालना है। गैमा क्या होगा? 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा, that gives you 180 minus 49.99 minus 49.99, and that comes out to be 80.02, right? So ये आ गया गैमा, ये आ गया अल्फा, ये आ गया बीटा, जो कि दोनों इक्वल हैं, राइट? ऑल्सो वंस अगेन इसको मैं इधर ही छोड़ रहा हूँ डिग्रीज में, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ऑल्दो इट्स नॉट नेसेसरी इन माय ओपिनियन, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इनको डिग्रीज से आगे, जैसे 80 को आप डिग्रीज और मिनट्स में कन्वर्ट करें। ये जो 0.02 डिग्रीज है इसको 60 से मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट 80 प्लस 6 टू द 12 होता है, एक पॉइंट लग जाएगा 1.2, तो ये बेसिकली 81.2 डिग्रीज बन जाएगा। फिर इस पॉइंट 2 डिग्रीज जो है इनको आप फर्दर कन्वर्ट करोगे, राइट? सो डू दैट, दैट्स अ गुड प्रैक्टिस एंड आई लीव दीज थिंग्स आउट, ताकि आप लोग भी रोक के जब इसको लिखो तो इन कन्वर्जन्स को एटलीस्ट थोड़ा क्वेश्चन के साथ एंगेज करो, इंस्टेड ऑफ जस्ट लुकिंग एट इट गेटिंग सॉल्व्ड ऑन द स्क्रीन।
आए पहले ट्रायंगल बनाएं। सो एक साइड को कह देते हैं ए, और वो ए जो है वो है 37.34 वट एवर इंचेस सेंटीमीटर्स। अच्छा, दूसरी साइड को कह देते हैं बी। अब आई मीन स्केल हिसाब से देखें तो ये 3.24 काफ़ी छोटा होना चाहिए था, बट वी हैव टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो डायग्राम नज़र आनी चाहिए, इतनी छोटी साइड ना होना। और थर्ड जो है उसको कह देते हैं सी। सी जो है वो 35.06 है। एंड एज द स्टैंडर्ड गो, सी के सामने वाले एंगल को हम कह देंगे गैमा, बी के सामने वाले एंगल को हम कह देंगे बेटा या बीटा। एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसकी बेटा होती है, बट इट्स वियर्ड इन फॉर उर्दू स्पीकर्स, सो या लेट्स स्टिक टू बीटा। ए वाली, ए के सामने जो साइड है उसको हम कह देते हैं अल्फा। अच्छा यार, बात ये है कि इधर आपसे पूछा गया कि यार स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल बताना है आपने। तो स्मॉलेस्ट एंगल जो सबसे छोटी साइड होगी उसके सामने वाला एंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लाइन जैसे पकड़ता हूँ, एक एंगल बनता है, एक साइड बनती है। अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके यूँ ले जाऊँ, वो साइड बड़ी हो जाएगी, एंगल भी बड़ा हो जाएगा, राइट। तो एंगल जैसे जैसे बड़ा होता है उसके सामने वाली साइड बड़ी होती है, एंड सिमिलरली सामने वाली साइड जितनी छोटी होगी एंगल उतना छोटा होगा। सो द स्मॉलेस्ट एंगल, the smallest angle has to be is beta। उसके लिए हम लॉ ऑफ कोसाइंस यूज कर सकते हैं यहाँ पे, विच सेज कि अगर हम b का स्क्वायर करें तो वो आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस 2ac, और a और c के दरमियान जो एंगल है जो कि बीटा है वो हमने फाइंड आउट करना है। सो द कोसाइन ऑफ दैट बीटा। बाकी जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो द कोसाइन ऑफ बीटा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये जो -2ac ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसका माइनस मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, सारे साइंस चेंज हो गए। माइनस ए स्क्वायर प्लस बन गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस बन गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। उसके अंदर मैंने वैल्यूज़ डाल दी। लेट्स कैलकुलेट कि ये कोसाइन ऑफ बीटा जो है वो इक्वल टू क्या आता है आफ्टर वी सॉल्व ऑल ऑफ दिस। सो जस्ट प्लग इट इन द कैलकुलेटर। यार ये बनता है 0.998। तो बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा कॉज इनवर्स ऑफ दिस। सो लेट्स टेक कॉज इनवर्स ऑफ द आंसर, एंड I mean cos inverse of 0.998, और वहाँ से बीटा जो एंगल है वो आपके पास आ जाता है 3.65 degrees. It's a very small angle, and that's your answer. यार मुझे इस क्वेश्चन से बड़े मसाइल हैं, इसलिए क्योंकि ज़्यादातर जहाँ पे भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाता है ना, उसमें ये लिखा जाता है कि यार ये साइड सबसे बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल सबसे बड़ा होगा, विदाउट इवन रीजनिंग कि यार ये साइड सबसे बड़ी क्यों है। तो मेरे ख्याल से टेक्निकली इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना चाहिए कि फॉर एग्जांपल अगर हम ट्रायंगल बनाते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, विच वी शुड बी डूइंग, और हम कह देते हैं कि यार लेट्स से ये a जो है ये x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के इक्वल है, और b जो है वो 2x प्लस 1 के इक्वल है, और c जो है वो x स्क्वायर माइनस 1 के इक्वल है। और फिर डेफिनेटली a के सामने वाला एंगल अल्फा, b के सामने वाला बीटा, c के सामने वाला गैमा। ठीक है, अगर हम ट्रायंगल बनाते तो हमें चाहिए कि यार हम इन तीनों एंगल्स को कैलकुलेट करें और फिर प्रूव करें कि सबसे बड़ा एंगल 120 ही आ रहा है, राइट। तो लॉजिकली तो ऐसा होना चाहिए, और ये अस्यूम करना कि यार ये सबसे बड़ा होगा इज प्रॉब्लमेटिक एज वेल, क्योंकि x अगर लेट्स से 1 है तो एक डिफरेंट रिजल्ट आता है, x अगर 0.1 है तो डिफरेंट रिजल्ट आता है, x अगर -0.9 है या -0.5 है डिफरेंट रिजल्ट आता है। मैं इसमें हिट एंड ट्रायल कर रहा था तो एक केस में मेरे a और b जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल भी आ गए थे। तो खैर एनीवे, बट दैट बीइंग सेड मैं स्टिल उसी मेथड को फॉलो करूंगा जो कि स्कूल्स और कॉलेजेस में किया जाता है, और वो ये होता है कि सबसे पहले ये स्टेटमेंट लिखी जाती है कि दिस साइड इज द ग्रेटेस्ट, तो इसका ऑपोजिट एंगल ग्रेटेस्ट होगा। एंड द रीजन व्हाई फॉलो दैट इज बिकॉज ए, अगर हम उसको दूसरे तरीके से करते हैं
तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, मतलब हमें 3 दफ़ा लॉ ऑफ कोसाइन लगाना पड़ेगा और ये मुश्किल किस्म के जो एक्सप्रेशन हैं उनको सॉल्व करके एंगल्स लाने पड़ेंगे। और B बिकॉज द पेपर चेकर्स सीम टू बी ओके विद दिस लाइन, अगर आप शुरू में लिख दो और इसको सॉल्व कर दो। एंड आई नो दैट बिकॉज ये क्वेश्चन लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान बोर्ड में, सरगोदा बोर्ड में, रावलपिंडी बोर्ड में आ चुका है, राइट? और जिन लोगों ने ऐसे किया था दे वर scored for it. So anyway, that's what we'll do, and we'll, just write okay, clearly. I mean, that's the wise decision. We will say okay, clearly the largest side is A, which we have said is equal to x squared plus x plus 1, and so alpha will be the largest angle. Again, I'm not okay with this. Technically, we should be checking, but for the sake of scoring and FSC, आप इसी को इख्तियार करो। बाकी मैंने आपको बता दिया, you can try it on your own if your mental satisfaction is not met इस तरीके से करने से। खैर, anyway, coming back, हम लिख लेंगे a square equals b square plus c square minus 2bc cos of alpha, यानी कि cos of alpha क्या हो जाएगा जी? cos of alpha हो जाएगा a square b square को दूसरी साइड पे लाऊंगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, c square भी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पीछे 2bc cos of alpha रह जाएगा, यानी कि माइनस 2bc को मुझे डिवाइड करना होगा, और माइनस को अगर ऊपर मल्टीप्लाई करता हूँ तो b square plus c square minus a square डिवाइडेड बाय 2bc। अच्छा, फर्दर मैं इसको लिख सकता हूँ कि cos of alpha is equal to a square। a हमने किसको कहा है? x square plus x plus 1 को, राइट? इसका स्क्वायर, एक्चुअली नो, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिए तो इसी में डालता हूँ मैं। अब b हमने कहा है 2x plus 1 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका स्क्वायर खोलते हुए अक्सर लोगों को इशू होता है, बाइनोमियल भी लगा सकते हैं इस पे, बट आई नो अगर मैंने बाइनोमियल यहाँ पे लगा दिया तो आपने सिंपली स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना है। सो आई विल नॉट डू दैट। इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज कि मैं इसको 2 दफ़ा लिखूंगा और ट्रेडिशनल ओल्ड स्कूल तरीके से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा यार, इसका स्क्वायर तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सो एनीवे, cos अल्फा 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 2x एंड 1 सिंपली 4x, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर x की पावर 4, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर। अच्छा, माइनस इस चीज़ को जो मैं कह रहा था 2 दफ़ा लिखना है वो मैं लिख रहा हूँ, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 and the whole thing divided by 2 into इसका product, और इसका product comes out to be 2x cube plus x square minus 2x minus 1. How? If you have a question how, simply pause the video, solve it yourself. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? वही जो एक्सप्रेशन जो ऊपर मल्टीप्लाई करना मुसीबत था, अब इसमें क्या करूँगा? एक्स स्क्वायर को पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा, फिर इससे, उसी तरह एक्स पहले इससे, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, सिमिलरली 1 इससे और इससे मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो वी विल डू इट द ओल्ड स्कूल वे, एंड वंस यू गेट दैट योर क्वेश्चन विल लुक समथिंग लाइक दिस। अब इसमें मैंने एक एफिशिएंसी मारी है कि मैंने इस साइड इसको रिजॉल्व करके डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एक्स की पावर में लिख दिया है, राइट? सो इफ़ यू वर अनेबल टू अंडरस्टैंड दैट, माय अपॉलॉजीज। और सेकेंडली मैंने इसको मल्टीप्लाई करके जो फाइनल चीज़ आती है मैंने वो लिख ली है। नेक्स्ट क्या करेंगे? ऑफ कोर्स एक्स की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, और इसको भी जो है ना मैं डिसेंडिंग उसमें ही लिखता हूँ, यानी कि सबसे पहले x की पावर 4 यानी कि माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा, फिर x का क्यूब, x की क्यूब वाली एक ही है तो ये माइनस 2x क्यूब बन जाएगा, फिर x का स्क्वायर, x की स्क्वायर वाली ये और ये है, यानी कि ये प्लस 3x स्क्वायर बनना था, बाय वाले माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस 3x स्क्वायर बन जाएगा। अच्छा, फिर आ जाते हैं x की वैल्यू पे, x वाली सिर्फ ये है तो ये प्लस 2x बन जाएगा, फिर आ जाते हैं कांस्टेंट पे, वो 1 है तो एनीवे इन दोनों के मैंने साइन नहीं चेंज किए, ये माइनस 2x बनना है और वो जो 1 है वो माइनस 1 बन जाएगा। द होल थिंग डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1।
ऑल राइट, ये x4 इस x4 से कट रहा है। ओके, अगर हम x स्क्वायर को देखें तो x स्क्वायर वाली ये और ये वैल्यू है, ये दोनों वैल्यूज हैं, तो 2x स्क्वायर और -3x स्क्वायर -x स्क्वायर बन जाएगा सिंपली। अच्छा, फिर हम x की वैल्यूज देखते हैं। इनफैक्ट एक्स क्यूब को मैंने क्यों इग्नोर कर दिया, एक्स क्यूब भी है, चलो -2x³ पहले लिख लेते हैं। x4 के पास x क्यूब आना चाहिए था, तो आई एम राइटिंग -2x³ पहले, फिर स्क्वायर वाला जो कि -x² बन रहा था। अच्छा, फिर x वाली वैल्यू लिख लेते हैं। x वाली एक ये है, एक ये है, तो 4 - 2 द लास्ट टाइम आई चेक्ड वाज 2, सो इट विल बी 2x। अच्छा, फिर देख लेते हैं कॉन्स्टेंट्स को। कांस्टेंट एक ये है, एक ये है, 2 - 1 इज सिंपली 1। ऑलराइट, हाँ, और ये सारी चीज़ डिवाइड हो रही है 2 इंटू 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x -1 से। मुझे पता है मैंने कलर ऐसा चूज़ किया जिससे आपको देखने में मसला हो रहा है। चलो यार, मैं इसको आप अपने पास लिख के कर लो। I mean, I'm sure you'll get it. It's just visually tricky because of the color combination that I chose, which is not very good. Anyway, ऊपर से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो क्या बच जाता है, 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x -1, नीचे 2 इंटू द सेम थिंग 2x³ प्लस x स्क्वायर -2x -1। और अगर आपको याद हो तो लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, cos of alpha. This cancels out and cos of alpha comes out to be -1/2, which basically is saying कि alpha जो है वो होगा cos inverse -1/2. Pick up your calculator, cos inverse -1/2, जब आप plug in करोगे you get 120 degrees, right? And just like that आप लिख दोगे hence proved that the greatest angle of the triangle is 120 degrees. I know, again हमने शुरू में वो जुगाड़ वाला काम किया कि हमने कह दिया कि यार ये सबसे बड़ी होगी, ऑल्दो होना ही चाहिए था कि तीनों चेक करके हमें कहना चाहिए था, बट फॉर द सेक ऑफ स्कोरिंग इन योर FSC के एग्जाम्स जस्ट फॉलो दिस। क्वेश्चन सॉल्व्ड। अच्छा, तो तीन गांव है A, B और C। लेट्स से ये A है, लेट्स से ये B है, लेट्स से ये C है, और कह रहे कि इनको स्ट्रेट रोड से जोड़ा हुआ है। ओके, और उनकी लेंथ दी हुई है, ये नहीं बताया हुआ कि जो 6 किलोमीटर वाली है वो A और B के दरमियान में है या A और C के दरमियान में है। तो मेरे ख्याल से दैट्स फॉर अस टू डिसाइड, एंड A और B के दरमियान में कर लेते हैं कि यार ये 6 किलोमीटर है, और B और C के दरमियान वाली जो है ये 9 किलोमीटर है, और A और C के दरमियान में जो है ये 13 किलोमीटर है। अब आसानी के लिए हमने साइड्स के नाम भी देने होते हैं, तो B के सामने वाली साइड को मैं सिंपली B कह देता हूँ, A के सामने वाली को A कह देता हूँ, C के सामने वाली को C कह देता हूँ, स्मॉल c कह देता हूँ, और फिर अकॉर्डिंगली A के सामने वाला जो एंगल है वो अल्फा, ये हो जाएगा गैमा, ये हो जाएगा बीटा। ठीक है। अच्छा, खैर, अब हम अब नाउ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इज सुपर इजी। लेट मी शो यू हाउ। वी नो बाय लॉ ऑफ कोसाइंस कि a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर -2bc cos ऑफ अल्फा, यानी कि हम फर्दर cos ऑफ अल्फा को लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय -2bc, यानी कि फाइनली cos ऑफ अल्फा लिखा जा सकता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, नीचे वाला माइनस मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ अभी, तो b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2bc। सिमिलरली हम ये कहते हैं कि हम cos ऑफ बीटा भी ऐसे लिख सकते हैं कि cos ऑफ बीटा क्या होगा, cos ऑफ बीटा होगा जी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस, एक्चुअली नो, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, क्योंकि अल्फा की दफ़ा इधर बीटा और b और c थे ना, a नहीं थे, सो बीटा की दफ़ा यहाँ पे a और c होंगे, b नहीं होगा, तो माइनस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a c। और सिमिलरली हम ये भी इसी चीज़ को ही मद्देनज़र रखते हुए, इनफैक्ट बल्कि ये दोनों एंगल्स आ गए तो फिर हम क्यों
कॉस यूज करें, हम सिंपली 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलो जी, काम हो गया। सो कॉस ऑफ अल्फा, बी स्क्वायर क्या है, बी को मैंने 13 लिया तो ये आ जाएगा 13 का स्क्वायर, सी स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स बी यानी कि 2 टाइम्स 13 इनटू सी यानी कि 6. So upon calculating this, it comes out to be equal to 13 का square plus 6 का square minus 9 का square. अच्छा जी, 2 into 13 into 6. तो ये आ जाता है जी 31.39, यानी कि अल्फा जो है इट इज cos इनवर्स ऑफ 31/39, right? So just taking cos inverse of this answer and that tells me कि अल्फा जो है वो बेसिकली 37.36 डिग्रीज है। ओके, अल्फा आ गया। बीटा भी देख लेते हैं। सो ए स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, मुझे पता है यार ये डायग्राम जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन ये a इक्वल्स 9 किलोमीटर था। ओके, देयर यू गो। सो ये 9 का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी कि माइनस 13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू 9 इंटू c यानी कि इंटू 6। एंड इसको अगर मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करता हूँ तो दिस कम्स आउट इक्वल टू minus 13.27. So this cos, so beta would be cos inverse of minus 13.27. Okay, so let's take cos inverse of this answer, and beta comes out to be 118.78 degrees. There you go. क्या रह गया, गैमा रह गया, गैमा हो जाएगा 180 माइनस अल्फा माइनस बीटा. So 180 minus alpha, 37.36 degrees minus 118.78 degrees. And that way, if I just plug it in the calculator, it comes out to be 23.86 degrees, right? तो इन तीनों गाँव के दरमियान के जो एंगल्स है वो आ गए हैं। अल्फा आ गया है 37.36 डिग्रीज, बीटा आ गया है 118.78 डिग्रीज, और गैमा आ गया है 23.86 डिग्रीज। अच्छा, आगे इन आंसर्स को इट्स गुड इफ यू कन्वर्ट इट इनटू minutes and seconds. I will not do that. I want you to pause your video, do it on yourself. But once you do that, आपका अल्फा बन जाता है जी 23 degrees 51 minutes 39 seconds give or take. Sorry, it's not alpha, it's gamma. अच्छा, और फिर आपका ये 37 degrees वाला एंगल comes out to be 37 degrees 21 minutes and 25 seconds. ये 118 वाला एंगल जब आप कन्वर्ट करेंगे तो this will come out to be 118 degrees 46 minutes and 56 seconds. And just like that, these are the angles that the three roads make. And question solved.